ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। आज हम बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की। सह्याद्री पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर गौतम ऋषि और उनकी ऋषि पत्नी अहल्या जी ने बहुत सालों तक तप किया और वहां पे वो तपोभूमि में वो निवास करते थे। सैकड़ों सालों तक वहां पे दुकाल था, वहां पे वर्षा नहीं हो रही थी और बहुत ही प्रकृति का वहां पे प्रॉब्लम चल रहा था। गौतम ऋषि ने सोचा कि हम ऋषि हैं और ऋषि का समाज के कल्याण के हेतु, समाज को सार्थक करने के लिए, समाज में आने वाली दुविधा को, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो भी दुविधा आती है तो उसको दूर करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। गौतम ऋषि ने वहां पे वरुण देव का तप किया और उनकी आराधना की, उनका अनुष्ठान किया। वरुण देव प्रसन्न हो जाते हैं और वरुण देव वहां पे गौतम जी को कहते हैं कि गौतम ऋषि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब गौतम जी ने वहां पे बताया, हम साधु संत हैं, हम ऋषि हैं, हमने कुछ भी चीज हमारे लिए नहीं की है। जो खुद के लिए करते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं और जो दूसरों के लिए करते हैं उसे परमार्थ कहते हैं और जो परमार्थ के लिए जीता है वही असली साधु है, वही असली सन्यासी है। वहां पे उन्होंने भी लोगों के लिए ये जो दुकाल था वो दूर हो जाए और वरुण देव की वहां पे असीम कृपा बने, अच्छी वर्षा हो जिससे खेती हो सके, फल पौधे वृक्ष आदि का वहां पे अच्छी प्रकार से प्रकृति का वहां पे प्रागट्य हो। उस निमित्त उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि आप यहाँ पे वर्षा कीजिए। वरुण देव ने कहा, आपके तप, व्रत और अनुष्ठान से हम बहुत प्रसन्न हैं, पर आप जो मांग रहे हो वो प्रकृति के खिलाफ है। कुछ चीजें हैं जैसे हमारी जन्म और मृत्यु होती है, प्रकृति की कुछ चीजें हैं जो समंदर का हो या पर्वत की चीज हो या ऐसी बहुत सी बाधाएं होती है जो प्रकृति के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। वरुण देव ने कहा, आप हमें समझ सकते हो, आप मेरी दुविधा को समझे और आप कुछ और चीज मांग ले। वहां पे गौतम ऋषि ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, आप कुछ ऐसा कीजिए जिनसे आपकी दुविधा ना बढ़े, प्रकृति के अंदर आने वाली कोई भी ऐसी चीज में वो आपका आशीर्वाद विरोध ना हो और मेरी जो आशा है कि यहाँ के लोगों को आपकी कृपा प्राप्त हो वो भी परिपूर्ण हो। वरुण देव ने वहां पे एक कुंड बनाया जो अक्षय रहा। अक्षय यानी कि उसमें कभी क्षय नहीं होता। उसके अंदर जो वरुण था यानी कि उसके अंदर जो पानी था वो जल कभी भी खत्म नहीं होगा, वैसा वरुण देव ने आशीर्वाद दिया। उस कुंड का नाम गौतम कुंड गया। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर गौतम कुंड का वहां पे प्रागट्य हुआ। आज भी उस कुंड के वहां यज्ञ, जप, तप, पिंडदान, तीर्थ स्नान आदि का बहुत महत्व है क्योंकि वो कुंड अक्षय है। उसमें पानी कभी भी खाली नहीं होता, उसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता। हर जगह पे ये बात फैल गई कि वहां पे अक्षय कुंड बना है और वहां का पानी दैविक पानी है। हर कोई वहां पे आता था, पानी लेके जाता था और अपने परिवार को जो भी दुख हो रहा था वो सारे दुख, वो दुकाल था, वो अकाल था, वो सब दूर चला गया। समय बीतता गया। हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, समाज में जो कोई चीज अच्छी होती है उसको समय के बाद हम उसे गलत बना लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौतम ऋषि ने इतने तप करके लोगों के कल्याण के लिए, वहां के लोगों का अच्छा हो, भला हो, वहां से दुकाल दूर हो, उसके लिए वहां पे तप करके उस अक्षय कुंड का वहां पे प्रागट्य हुआ था। किंतु लोगों को गौतम ऋषि से और अहल्या ऋषि पत्नी से ईर्ष्या होने लगी। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये लोग के कारण हमें पानी मिला है, अगर ये नहीं रहते तो हमें पानी नहीं मिलता। इतने अच्छे विचार को उन्होंने गलत तरीके से लहा। हम भी जीवन के अंदर हमारी देखने का नजरिया होता है कि हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। उन्होंने सोचा कि कल उठ के अगर गौतम ऋषि या ऋषि पत्नी ने मना कर दिया तो हमें पानी नहीं मिलेगा। ऐसी वहां के नगर के अंदर, वहां पे ब्रह्मगिरी के आसपास के जितने भी गांव थे, वहां पे गौतम ऋषि के लिए ईर्ष्या, राग, द्वेष खड़ा होने लगा। एक बार लोग वहां पे पानी भरने आए थे और सारी स्त्रियां वहां के गांव की पानी भर रही थी और गौतम ऋषि के शिष्य वहां पे गौतम ऋषि को संध्या करनी थी, जो पूजन करना था, उसके लिए जल लेने आए। तो सारी स्त्रियों ने उसको मना कर दिया कि हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ पे जो भी चीजें कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाए, उसके बाद आप आइए और जल लेके जाइए।
सारे शिष्य वापस आश्रम में गए। अहल्या जी को ये बात पता चली, वो खुद जल लेने के लिए आते हैं और जैसे ही वो आते हैं सबको साइड में जाना पड़ा, उनको रास्ता देना पड़ा, जल लेके वो चले जाते हैं। ये बात कुछ लोगों के ईगो को बहुत ठेस पहुंचती है और ईगो के कारण वो घर पे जाते हैं, गांव में हर जगह पे इसी बात को गलत तरीके से नरेट करते हैं कि अहल्या जी आई थी, उन्होंने कहा आप सब दूर हो जाओ, ये तो मेरे पति देव है जिनके कारण आपको ये जल मिल रहा है, अगर हम नहीं होते तो आपको जल कहाँ से मिलता, आप लोग तो दुकाल में मर जाते। ऐसी बहुत सी बातें वो सारी स्त्री ने अपने घर पे कही। ऐसी बातें कर करके वहां के आसपास के गांव में गौतम ऋषि और उसकी ऋषि पत्नी के लिए लोगों का शत्रु भाव जागने लगा। वहां के ब्राह्मण ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी की आराधना करके उन्होंने कहा कि आप गौतम जी को दंड दीजिए। गणेश जी ने कहा जो सप्त ऋषि है उसमें गौतम जी का भी प्रमाण है, गौतम जी सप्त ऋषि में से एक माने जाते हैं, आप जो मांग रहे हो वो गलत है। उन्होंने तप करके आपकी यहाँ पे जो दुकालमय भूमि थी, यहाँ पे जहाँ पे प्रकोप था, यहाँ पे अकाल था, वहाँ पे इतनी अच्छी जो आज सौंदर्य आप देख रहे हो, जो वन देख रहे हो, जो इतना अच्छा प्रदेश बना है, वो उनके कुंड के कारण बना है। आप कुछ और मांग लीजिए। पर वहाँ पे ब्राह्मणों ने एक ही हट रखी कि नहीं, आप गौतम जी को दंड दीजिए, ऐसा कुछ कार्य कीजिए। गणेश जी गाय बन के गौतम ऋषि के खेत में घूमने लगे और उसका खेत वहाँ पे खराब होने लगा। जो भी पाक, जो भी वहाँ पे फलद्रुप चीजें थी वो सब वहाँ पे नष्ट होने लगी। गौतम ऋषि ने उसको भगाने के लिए जो गेहूं का एक दाना होता है वो उसको मारा और वो गेहूं के दाने के स्पर्श होते ही वो गाय वहाँ पे जमीन पे गिर जाती है और मर जाती है। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था क्योंकि वहाँ के गांव वाले और वहाँ पे जो स्थायी घमंडी पंडित थे वो गौतम ऋषि को वहाँ से हटाना चाहते थे। सब लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए और सब लोग तो हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपको तो गौ हत्या का पाप लगा, आपने तो गौ की हत्या कर दी, ऐसे ऐसे ताने मारने लगे, ऐसी बातें बताने लगे। और वो सब सुन सुन के कुछ समय बाद गौतम ऋषि अपनी ऋषि पत्नी को लेके वहां से निकल जाते हैं। उनके शिष्यों ने भी उनका साथ नहीं दिया। हर कोई जिस भी गांव में वो जाते थे वहां पे उनकी ताने मार मार के उनका अपमान किया जाता था, उनको वहां से तिरस्कार किया जाता था और कोई उसका स्वागत या सम्मान नहीं करता था। गौतम ऋषि को उस बात का दुख नहीं था कि मेरा कोई स्वागत नहीं कर रहा है, मेरा कोई सत्कार नहीं कर रहा है, मुझे कोई मान नहीं दे रहा, पर उनके मन में भी यही बात खटक रही थी कि गलती से जाने अनजाने मेरे हाथ से एक गाय की हत्या हो चुकी है, अब इनका प्रायश्चित कैसे करे, कहाँ जाए। तो वहां पे जो भी विद्वान पंडित थे उनको वहां पे बैठा के उनका प्रायश्चित पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि आपको 3 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी पड़ेगी, मतलब जो पृथ्वी है, जो प्लेनेट है, उनको आप 3 बार चल के प्रदक्षिणा करो। फिर उसके बाद ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उसका आप 100 बार चक्कर लगाओ और उसके बाद आप ये प्रायश्चित में से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, कोई और मार्ग बताइए। तो उन्होंने बताया कि आप ये ब्रह्मगिरी जो पर्वत है उनकी 11 बार सिर्फ प्रदक्षिणा करें और गंगा में 100 बार यहाँ पे स्नान करके अपने देह का शुद्धिकरण करें। ऐसा कहा जाता है गंगा हम सबको पावन करने वाली है, हम सबको मोक्ष प्रदान करने वाली है। हमारे देह और हमारी आत्मा का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण करने के लिए गंगा के स्नान का बहुत ही महत्व होता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अगर हम गंगा जी को देखें तो गंगा जी हिमालय में से होके, गंगोत्री में से होके, काशी में होकर वो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से गंगा महासागर यानी कि ईस्ट इंडिया जहाँ पे है, जहाँ पे पूर्वी समुद्र तट है, वहाँ पे जाते हैं। और ये कहानी है पश्चिम तरफ की, ये है वेस्ट इंडिया की, जहाँ पे महाराष्ट्र प्रांत है, वहाँ की ये कहानी है। तो अब ये कैसे हो सकता है? उन्होंने ब्रह्मगिरी की 11 बार प्रदक्षिणा की और वहाँ पे शिव जी का स्थापन किया और शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। शिव जी का व्रत किया, शिव जी का तप किया और कहते हैं व्रत और तप के प्रभाव से शिव जी वहाँ पे प्रसन्न हो गए और उस शिव जी के लिंग को, उस ज्योत स्वरूप जहाँ पे शिव जी प्रकट होते हैं, उसे हम त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव ने गौतम ऋषि को कहा कि आपके साथ जो षड्यंत्र हुआ है वो षड्यंत्र करने वाले सभी लोगों को मैं मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हूं, आप सिर्फ मांगो। गौतम जी ऋषि थे,
उन्होंने वहाँ पे अपना ऋषि स्वभाव, साधुत्व वहाँ पे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा आप सबका कल्याण करने वाले हो, आप कृपा सिंधु हो, आप करुणानिधि हो, आपको किसी को मृत्यु दंड नहीं देना, आपको यहाँ पे रह के सबको पवित्र करना है, सबको ऐसे प्रलोभन में से मुक्त करना है। परंतु हे महादेव, इस व्रत के कारण मैं आपसे गंगा मांग रहा हूँ, आप गंगा का एक प्रवाह इस तरफ बहा दीजिए। महादेव जी ने गंगा को आज्ञा करी कि आपका एक प्रभाव यहाँ पे आए। तो प्रभाव तो सारा काशी आदि मैंने जो मार्ग बताया जो भी उस तरफ चला गया था, किंतु शिव विवाह के समय में हाथ में जो शिवजी को ब्रह्मा जी ने जल दिया था उसमें से कुछ जल शिवजी के पास बचा हुआ था। तो उस जल में से एक प्रवाह वहां पे गंगा जी का प्रकट हुआ, जिसे गौतमी गंगा कहा जाता है। गंगा जी का एक प्रवाह वहां पे बहने लगा और जैसे प्रायश्चित का नियम था वैसे 101 बार वहां पे स्नान करके गौतम ऋषि ने अपना प्रायश्चित किया, देह की शुद्धिकरण की, शिव जी का महापूजन किया और वहां पे जो भी विद्वान पंडित थे उन सब लोग को साक्षी रख के मेरा पाप का प्रायश्चित हो चुका है वैसा वहां पे उन्होंने प्रमाणित कर दिया। अब वहां पे गंगा जी का प्रवाह हुआ तो हर कोई वहां पे स्नान करने के लिए आए। तो जैसे ही वो दूसरे सारे गांव वाले लोग वहां पे स्नान करने आए जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था और गौतम जी को इतना बड़ा षड्यंत्र के अंदर उन्होंने फंसा दिया था, वो लोग जैसे गंगा जी के पास आते स्नान करने, गंगा जी वहां से गायब हो जाती है। गौतम ऋषि ने गंगा जी को बहुत प्रार्थना की। गंगा जी का एक छोटा सा कुंड वहाँ पे पर्वत के दक्षिण भाग में वहाँ पे प्रकट होता है, जिसे हम कुशावर्त कहते हैं। और वहाँ पे सारे लोगों ने, जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली षड्यंत्र द्वारा गौतम जी को परेशान किया था, वो सब लोग ब्रह्मगिरी पर्वत की एक प्रदक्षिणा करके गंगा जी के घाट में, उस कुशावर्त के घाट में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। वहां पे गंगा जी ने शिव जी को कहा था कि जब तक आप यहाँ पे निवास करोगे तब तक मैं यहाँ पे निवास करूंगी। सभी देवी देवता भी वहां पे प्रकट हुए थे और सभी देवी देवताओं ने कहा कि जब जब सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तब तब हम सब यहाँ पे आएंगे और आप में स्नान करेंगे, और तभी वो वहां पे कुंभ का मेला भी होता है। इसलिए हम त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत का भी महत्व होता है, वहाँ पे कुशावर्त कुंड है। वहाँ पे हम जब भी त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो हमारे कुंडली के अंदर जो भी पाप से बने हुए जो भी योग होते हैं, जिसे आप काल सर्प कहो, श्रापित कहो, या हमारे पितरों को तारने के लिए, पितरों को सदगति के लिए वहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसे पितृ कार्य जैसे कि नारायण बलि हो गया, पंचबली, महालय श्राद्ध है, वहाँ पे हम करते हैं। और आज भी वहाँ पे गंगा जी और त्र्यंबकेश्वर महादेव का वहाँ पे निवास है। तो आइए त्र्यंबकेश्वर महादेव जी को प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हमसे भी कोई पाप हो तो उसमें से आप हमें मुक्त करिए। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीरपवित्र देशे यदर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी मैथोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, साइंटिफिक स्टोरीज को सुनने के लिए उसे मिस ना करें और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय शंभू नारायण।